हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 4 विच इज़ द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, तो अमृता की कहानी, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे आज। तो अमृता नाम की एक लड़की है, उसकी कहानी है ये। वो कहाँ पे रहती है, क्या क्या करती है, किसके बारे में है, पढ़ते हैं। खेजरी इज़ ए विलेज इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंडिया। तो खेजरी जो है, खेजरी नाम का एक गांव है, वो जोधपुर ज़िला में राजस्थान में है। और राजस्थान जो है आपको पता है कि भारत में है, ठीक है। द नेम ऑफ द विलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम खेजरी ट्रीज दैट वर वंस अबंडेंट इन द विलेज। तो ये जो नाम पड़ा है गाँव का, खेजरी, ये जो था, वहाँ पे एक पेड़ होता था खेजरी का, उसके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो था उस गांव में खेजरी के पेड़ होते थे, इसलिए जो है उस गांव का नाम खेजरी पड़ा। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक केयर ऑफ ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस गांव के जो लोग थे वो वहाँ पे जो भी उनके पेड़ होते थे, पौधे होते थे और जो उनके जानवर होते थे उनकी देखरेख करते थे। एनिमल्स लाइक गोट्स, डियर, रैबिट्स एंड पीकॉक रोम अराउंड फेयरलेसली। क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोग जो थे उनकी बहुत देखभाल करते थे, इसलिए जो चाहे भेड़ बकरियाँ थी, हिरन थे या खरगोश थे या मोर थे, कोई भी तरह के जो वहाँ के जानवर थे वो फियरलेसली, मतलब बिना किसी डर के जो थे वो वहाँ पे घूमते थे, उनको कोई उनका शिकार नहीं करता था। द खेजरी ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द विलेजर्स। तो जो ये खेजड़ी के जो पेड़ थे वहाँ के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। द एल्डर पीपल यूज टू से दैट अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो जो बड़े लोग थे गांव के वो कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। दे सेड दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स कुड सर्वाइव विदाउट अस बट वी कुड नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। तो वो कहते थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, बट हम लोग जो हैं उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये खेजड़ी गांव का चित्र दिया हुआ है और ये खेजड़ी के पेड़ हैं, ठीक है। अब ये राजस्थान में है ये। तो वहाँ पे ज़्यादातर कौन सा जानवर होता है? ऊँट। तो यहाँ पे आप वो जानवर भी देख सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन लव ट्रीज, अमृता वाज वन ऑफ देम। तो जो गांव के सभी बच्चे थे वो पेड़ों को प्यार करते थे और अमृता भी उनमें से एक थी। इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप शी यूज टू ग्रीट ट्रीज। तो जिस तरह से आप सुबह उठ के अपने घर में आपके जो भी बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनको ग्रीट मतलब आप सुबह उठ के उनके पाँव छूते होंगे या उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जैसे भी जो भी आप जिस तरह से भी उनको विश करते हैं। तो वैसे ही जो अमृता थी वो सुबह उठ के उनको जाके मिलती थी, उनको हग करती थी। ओके, एवरी डे शी यूज टू चूज ए ट्री एंड लव्ड इट बाय पुटिंग हर आर्म्स अराउंड इट्स ट्रंक। तो डेली वो जो क्या करती थी, किसी दूसरे ट्री को मतलब हग करती थी सुबह उठ के और उसको विश करती थी। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज डिड सेम थिंग्स। तो गांव के सभी जो बच्चे थे अमृता की तरह सेम यही चीज़ करते थे, सुबह उठ के पेड़ों को जाके हग करते थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्री। तो वे जो थे घंटों तक जो है उनकी छाँव में, उन पेड़ों की छाँव में जो थे वहाँ पे खेलते थे। When अमृता ग्रू अप शी सॉ सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। जब अमृता बड़ी हुई तो उसने अपने गांव में कुछ अजनबी लोगों को आते देखा। दे हैड एक्सेस विद दैम। एक्सेस होती हैं, एक्स होती है कुल्हाड़ी। तो उसने देखा कि उनके हाथों में क्या है? कुल्हाड़ी है। दे हैड कम टू कट ट्रीज बाय द ऑर्डर ऑफ किंग। तो वे लोग जो थे राजा के ऑर्डर पे, राजा के कहने पे जो थे वो राजा के आदेश पे पेड़ काटने के लिए आए थे। बिकॉज किंग नीडिड वुड फॉर हिज पैलेस। क्योंकि जो राजा था उसको अपने महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। अमृता हग्ड द ट्री विच दे वर गोइंग टू कट। तो अमृता ने क्या किया, जिस पेड़ को वो काट रहे थे, काटने वाले थे, उसने उनको हग कर लिया, पकड़ लिया जोर से। शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो वो जो थी उन पेड़ों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वैन द विलेजर्स सॉ दिस दे अलोंग विद द थ्री डॉटर्स ऑफ अमृता, आसू, रत्नी एंड बागूबाई। तो जब विलेजर्स ने ये सब देखा तो वे भी जो हैं अमृता की तरह ही, और अमृता की जो तीन बेटियां थी आसू, रत्नी और बागूबाई,
उनके साथ जो हैं वो भी वैसे ही पेड़ों को हग कर देते हैं और कहते हैं कि पेड़ों को नहीं काट सकते, आप लोग जो हैं पेड़ों को नहीं काट सकते हैं। किंग्स मैन किल्ड दैम, तो जो राजा के जो लोग थे वो उनको मार देते हैं। अबाउट 363 पीपल डाइड, और इसमें जो क्या होता है कि 363 लोग जो मारे गए। पीपल ऑफ दिस एरिया वर कॉल्ड बिश्नोइज, तो इस एरिया में रहने वाले जो लोग होते थे उनको बिश्नोई कहते थे। व्हेन किंग हेयर दिस ही कुड नॉट बिलीव, तो जब राजा ने ये सुना कि इस तरह से लोगों ने रोकने की कोशिश की उनके आदमियों को और उनके आदमियों ने उन्हें मार दिया, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। सो ही हिमसेल्फ केम टू द विलेज टू सी दैट हाउ पीपल डाइड फॉर देयर ट्रीज, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो खुद चल के जो है गांव में आते हैं और लोगों को देखते हैं कि कोई कैसे जो है पेड़ों के लिए मर सकता है, अपनी जान दे सकता है। ही गॉट हर्ट एंड इमीडिएटली ऑर्डर दैट नो बॉडी शुड हार्म ट्रीज एंड एनिमल्स ऑफ दैट एरिया, तो जब उसने देखा कि सच में जो है लोग मर गए, अब उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो उन्होंने राजा ने ऑर्डर दिया कि कोई भी आदेश दिया कि कोई भी जो है अब पेड़ों को नहीं काटेगा और यहाँ पे रहने वाले जो भी इस एरिया में रहने वाले जो भी जानवर हैं या जो भी ट्रीज़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर द बिश्नोइज ऑफ दैट एरिया प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो मतलब आज भी जो है 300 साल बाद भी आज भी जो बिश्नोइज जो इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स जो पेड़ पौधे और जो जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दिस एरिया इज इन द मिडल ऑफ डेजर्ट इवन दैन इट इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स लिव विदाउट फियर, तो ये जो है रेगिस्तान के बीच में है तब भी ये क्या है, हरा भरा है और यहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं वो बिना किसी डर के रहते हैं। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, दिस इंसिडेंट वाज ए फोरबियर ऑफ द 20th सेंचुरी चिपको मूवमेंट, तो ये इंसिडेंट जो था 20वीं शताब्दी का था और इसको जो नाम था वो दिया गया था चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो राजा के आदमी आते हैं वो काटने लगते हैं पेड़ों को, तो ये लोग जो हैं पेड़ों के साथ चिपक जाते हैं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी से जो है उनको उनके सिर काट देते हैं, उनको मार देते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग PPT। नाउ वी read next part of our chapter in next video. Okay, thank you.